आबादी श्रेणी 2 की ज़मीन खाली पड़ी होती है, उसमें खतौनी में लिखा हुआ है कि आप भवन, रेलवे, सड़क या अन्य किसी सरकारी काम में उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा जो प्रस्ताव है 2021 का है और उन्होंने जो बैनामा लिया है वो 5/7 को लिया है। डाटा संख्या जो 234 श्रेणी 6(2) की ज़मीन है, जिसका ना तो पट्टा किया जा सकता है और ना ही बैनामा किया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। रविशंकर ओझा ने बैनामा लिया है। बैनामे जो क्रेता हैं वो दबंग हैं, इनके घर में ट्रिपल मर्डर में लोग जेल में बंद भी हैं और ये फर्जी भाजपा नेता बताते हैं अपने आप को। और गांव में इनका यही काम है कि हत्या करवाना और ज़मीन को कब्जा करना। कई ज़मीनें ऐसी कई विवाद चल रहे हैं। अभी उनका कई विवाद उनके पूरे परिवार का चल रहा है ज़मीनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं यज्ञ चतुर्वेदी। आज एक ऐसी खबर आपको बताना चाहते हैं कि जहां पर ग्राम सभा की ज़मीन, जिसका उपयोग गांव के विकास के लिए होना चाहिए था और जो गांव में विकास के लिए जो बनते, चाहे पंचायत भवन हो, पानी की टंकी हो या कुछ इससे से गाँव का विकास हो, उस पर कैसे कब्जा किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके बारे में अब शिकायत भी की गई है और इस मामले में जांच भी हो रही है। हमारे साथ माधोपुर जो बेलसर ब्लॉक खंड में पड़ता है, वहाँ के प्रधान है और प्रधान जी ने 7 जुलाई को एक शिकायत डीएम से की थी। डीएम ने पिछले 8 दिनों के अंदर क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी देने के लिए आज डीएम कार्यालय आए हुए थे। प्रधान जी, क्या है पूरा मामला का विस्तार से बताइएगा। मेरी ग्राम पंचायत माधोपुर विकासखंड बेलसर तहसील तरफगंज का मामला है। गाटा संख्या 234, जिसमें पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित था। उस पर पहले तो जो प्रस्ताव हुआ, उसके बाद किसी ने कहा, गांव के ही अशोक कुमार ने कहा कि मेरा पट्टा है। उनसे बात किया गया कि आप तहसील से रिपोर्ट निकलवाई गई, रिपोर्ट आई, उनको दिखाया गया कि आपका कोई पट्टा नहीं है। उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया, चल रहा था जो दीवानी में कर रखा था उन्होंने पंचायत भवन के पक्ष में। उसके उपरांत ये 5/7 को एक गांव के ही दयाशंकर ओझा जो अपने आप को फर्जी। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने दावा कब किया था अशोक कुमार ने, और प्रधान जो दयाशंकर ओझा है उन्होंने बैनामा कब लिया, कितने दिन का गया था? हमारा जो प्रस्ताव है 2021 का है और उन्होंने जो बैनामा लिया है वो 5/7 को लिया है, मतलब इसी जुलाई 2023 में लिया है। इसी महीने जी। और वो गाटा संख्या जो 234 श्रेणी 6(2) की ज़मीन है, जिसका ना तो पट्टा किया जा सकता है और ना ही बैनामा किया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। तो आपने जब शिकायत की होगी, आज की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे कोई जांच का अधिकारी गया क्या? हाँ, मौके पे लेखपाल के तहसीलदार ने लेखपाल साहब को भेजा और मौके को जांच हुई। रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में लेखपाल ने लगाया कि यहाँ भूमि खाली पड़ी हुई है और पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित है। अच्छा, कब्जेदार कौन, मतलब कब्जा को फर्जी करके बैनामा किसने कराया? दयाशंकर ओझा, रविशंकर ओझा ने बैनामा लिया है। बैनामे जो क्रेता हैं वो द्वारकानाथ हैं। कौन है, किस तरह के? ये दबंग हैं, इनके घर में ट्रिपल मर्डर में लोग जेल में बंद भी हैं और ये फर्जी भाजपा नेता बताते हैं अपने आप को। और गांव में इनका यही काम है कि हत्या करवाना और ज़मीन को कब्जा करना। नहीं, भाजपा नेता से मतलब भारतीय जनता पार्टी से इनका जुड़ा है कोई क्या? कोई कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। जब लोकल स्तर पर कुछ नहीं, ये दिल्ली रहते हैं, वहाँ गोंडा रहते हैं और इनका यही काम है फर्जी तरीके से ज़मीन को कब्जा करना। तो यही एक ज़मीन है कि और भी कुछ ज़मीनें उन्होंने कब्जा? कई ज़मीनें उनके ऐसी कई विवाद चल रहे हैं। अभी उनका कई विवाद उनके पूरे परिवार का चल रहा है, ज़मीनों का पुराना विवाद है। अच्छा, जो खतौनी में है, क्या क्या बन सकता है उस ज़मीन पे? उस ज़मीन में सरकारी भवन, रेलवे, सड़क इत्यादि जो ज़मीन श्रेणी 6(2) की पड़ी हुई ज़मीन, पड़ी हुई ज़मीन है, उसमें हो सकता है। अच्छा, उसका डीएम सरकार के लिए अच्छे थे। डीएम साहब के पास शिकायत की, कुछ 8 दिन में कुछ हुआ? हाँ, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को आख्या मांगा है कि इस पर तुरंत आख्या दिया जाए, इस पर विधिक कार्रवाई हो। मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि फर्जी तरीके से बैनामा कराया गया है, उसकी जांच हो रही है। जी। तो ये बताइए कि इस मामले को लेकर पुलिस का भी कोई हस्तक्षेप वगैरह था? जी, पुलिस मौके पे गई। एक बार उन्होंने बैनामा करने के बाद उन्होंने उस पर निर्माण करने की कोशिश की, तो हमने सूचना दिया एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, तो उन्होंने सच्चू कोतवाली देहात को फ़ोन किया और मौके पे जाके। अच्छा, आखिरी सवाल ये, आप किस आधार पर लोग जानना चाहेंगे गोंडा नेता कि ये ज़मीन ग्राम सभा की है, किस आधार पर आप कह रहे हैं? जो आबादी श्रेणी 2 की ज़मीन खाली पड़ी होती है, उसमें खतौनी में लिखा हुआ है कि आप भवन, रेलवे, सड़क या अन्य किसी सरकारी काम में उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए खतौनी में वो लिखा हुआ है। जो गाटा संख्या सेम हुई है, जो हाँ, जो गाटा संख्या 234 जो है उसको बिल्कुल खाली पड़ी हुई, लेखपाल की रिपोर्ट है और हमारा प्रस्ताव है, सारा चीज़ उसमें संलग्न है। तो ये थे माधोपुर के ग्राम प्रधान। इन्होंने का कहना था कि
सीधे तौर पे वो अपने आप को भाजपा नेता बताते हैं और इसकी आड़ में उन्होंने अवैध तरीके से आबादी की ज़मीन थी जिस पर सरकारी निर्माण होना चाहिए था, पंचायत भवन बनना चाहिए, टंकी बननी चाहिए थी, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको अवैध तरीके से बैनामा कर लिया, जिसकी जांच कुछ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। लेकिन वो दबंगई के साथ उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसको रोकना अति आवश्यक है।